यूजिंग द थ्योरम 6.1, क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं थ्योरम 6.1 का मतलब थेल्स थ्योरम, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे आप। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इसको मैं लेबल कर देता हूं ए बी सी। इस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट यहां, ये यानी कि डी इसका मिड पॉइंट हो गया। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है ट्रायंगल की दूसरी साइड के, यानी कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डी तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल दी हुई हैं, हमें प्रूव करना है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, सच एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस तरीके से कि डी इसका मिड पॉइंट है, एंड ई लाई ऑन ए सी, और ई जो है वो ए सी पर लाई करता है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बेटा कि ए ई इक्वल है ई सी के, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया हुआ है डीई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम यही तो कहती है, बीपीटी थ्योरम कहती है अगर किसी ट्रायंगल में आप अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब साथ ही साथ आप देखिए आपको एडी इक्वल टू डीबी दिया हुआ है, एडी इक्वल टू डीबी गिवन है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो आप इस डीबी की जगह भी एडी लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट भी इसको कट कर सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो कट हो गए। अब यहां आपके पास बचा 1, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, तो ई सी इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू ए ई। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, ए इक्वल टू ई सी, ए ई को इधर लिख दीजिए, ई सी को इधर लिख दीजिए, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, यही तो हमें बताना था कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। यूजिंग थ्योरम 6.2, 6.2 थ्योरम जो है वो बीपीटी का कन्वर्स है, थेल्स कन्वर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी इज पैरेलल टू थर्ड साइड, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या है देखिए ध्यान से एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कहते हैं एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये रहा वो ट्रायंगल ए बी सी, इस साइड का मिड पॉइंट डी है और इस साइड का मिड पॉइंट ई है। ये कहते हैं इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, डी इस लाइन का मिड पॉइंट, ए बी का, ई ए सी का मिड पॉइंट, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो प्रूव करें कि ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम बेटा गिवन देखते हैं। अब गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द पॉइंट्स lie on AB and AC रिस्पेक्टिवली। D AB के ऊपर है और E AC के ऊपर है रिस्पेक्टिवली, इस तरीके से है सच दैट AD इक्वल टू DB एंड AE इक्वल टू EC, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले अच्छा प्रूव क्या करना है वो हम लिख देते हैं पहले। टू प्रूव हमें करना है कि डीई पैरेलल है बेटा बीसी के, दोनों आपस में पैरेलल है। तो अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, देखिए एडी इक्वल दिया हुआ है डीबी के, अगर मैं इस डीबी को यहां नीचे डिवाइड कर दूं तो आपके पास यहां बचेगा 1,
AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन अगर मैं देखूं तो आपके पास दिया हुआ है AE अपॉन EC, ये भी गिवन है कि AD इक्वल है DB के, ये भी गिवन है कि AE इक्वल है EC के, ये भी गिवन है। तो फाइनली यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये EC में नीचे ले आया तो यहां 1 बच गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब देखिए ये AD अपॉन DB 1 के इक्वल है, ये AE अपॉन EC 1 के इक्वल है, यानी कि आपके पास आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहां से इसका क्या मतलब आ रहा है, देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड करे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपके पास आएगा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम आपके पास आ जाएगा DE इज पैरेलल टू BC, और यही इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था। तो हेंस प्रूव्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है जी, ये कहते हैं क्वेश्चन 9th में ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल DC, दो साइड्स आपस में पैरेलल है ट्रेपीजियम की, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, और उसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो देखिए सबसे पहले मैं एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए ये रहा वो ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की खासियत होती है कि उसकी दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये AB जो है इन्होंने दिया हुआ है इस CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल DC, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ABCD एक ट्रेपीजियम, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स यानी कि अपोजिट वर्टेक्स को हमें ज्वाइन करना है। BD को ज्वाइन किया तो ये पहला डायगोनल, AC को ज्वाइन किया तो ये दूसरा डायगोनल, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पर मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले गिवन है हमें अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD, इन विच अगर आप बात करें तो AD जो है वो पैरेलल है, AB जो है वो पैरेलल है DC के, ये पैरेलल का सिंबल हो गया, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, और डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों डायगोनल्स हो गए। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें लेकर आना है बेटा AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। AO अपॉन BO, वेयर इज BO, दिस वन, इक्वल टू CO अपॉन DO। अब हम कैसे लेकर आएंगे वो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन में यहां कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया एक ऐसा फिगर होता है, ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जिसको ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन को जो भी करना होता है क्वेश्चन के अंदर वो हम आसानी से सोल्व कर पाते हैं। तो मैंने कहा EO पैरेलल AB ड्रॉ कर लेते हैं, वेयर E इज अ पॉइंट ऑन AD। यहां पर एक लाइन मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो ये EO हो गया, और E जो है AD के ऊपर लाई कर रहा है। साथ साथ मैंने ये कहा कि ये जो EO है वो AB के पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। अब प्रूफ पर आ जाते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं पहले इतना फिगर बना लेता हूं, ADB वाला फिगर, ये मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से दिया हुआ है ये वाला फिगर, ये वाला पार्ट है D, ये वर्टेक्स है A, ये है B, और यहां पर ये EO है। मैंने कंस्ट्रक्शन से बताया आपको कि EO पैरेलल है AB के बाय कंस्ट्रक्शन। तो बेटा इन ट्रायंगल DAB आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के पैरेलल हो, किसी ट्रायंगल की साइड के पैरेलल हो, तो अदर टू साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है। दैट मींस AE अपॉन ED
इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब ये दोनों साइड्स हमने ले ली जो कि सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, ईओ उसको डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के, ये हमें गिवन है, और ए बी पैरेलल है ईओ के भी, यानी कि ओवरऑल आपके पास क्या आ गया, आपके पास आएगा ईओ पैरेलल टू डीसी, कि ईओ जो है वो डीसी के भी पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल एडीसी, अब हम एडीसी ट्रायंगल देख रहे हैं, ये रहा एडीसी। एडीसी को अगर मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं तो ये इस तरह से ड्रॉ हो रहा है, ए डी सी, और ये हमारा ईओ है उसमें। अब हमारे पास क्या आया बेटा, ये इसके पैरेलल है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो आपके पास आ जाएगा एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एओ अपॉन सीओ बाय बीपीटी, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो ये इक्वेशन बेटे 1 है, ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए यहां पर आपके पास लिखा हुआ है एई अपॉन ईडी, यहां भी ये लिखा हुआ है एई अपॉन ईडी, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी आपके पास आ जाएगा एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। लेकिन जो मुझे प्रूव करना है उसमें सीओ ऊपर है और बीओ नीचे है, तो कुछ नहीं, इनको इंटरचेंज कर दीजिए आपस में। तो अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, ये ऊपर था न्यूमरेटर में, इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सीओ या डिनोमिनेटर में, वहां जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू एओ अपॉन बीओ, चेंज कर लिया, इनको इंटरचेंज कर लिया, इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। और यही आपको प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, ये समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, वेरी गुड बेटा, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, देन शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अब ये 6.2 एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है बेटा, वो 9th क्वेश्चन का कन्वर्स है। वहां पर ट्रेपीजियम दिया हुआ था, हमने ये प्रूव किया था। अब की बार ये गिवन है कि डायगोनल्स एक दूसरे को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए एबीसीडी एक ट्रेपीजियम होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक यहां ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेता हूं, यानी कि एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ट्रेपीजियम के जैसा दिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हम आसानी से उस चीज को सोल्व कर पाए। ए बी सी डी गिवन है हमें अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये इसके दोनों डायगोनल्स हैं जो कि बेटा एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC एंड BD डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, सच दैट, इस तरीके से ये हमें दिया हुआ है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO की रेशियो सेम है। टू प्रूव, गिवन के बाद बेटा हमेशा हम ऐसे क्वेश्चन में टू प्रूव लिखते हैं। प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कब प्रूव होगा, मान लीजिए ये वाली साइड अगर इसके पैरेलल हो जाए तो ट्रेपीजियम हो गया। दो साइड हमें पैरेलल प्रूव करनी है, कोई भी एक पेयर पैरेलल प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन मैं काम करता हूं, यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं EO पैरेलल AB। यहां पर मैंने EO पैरेलल AB ड्रॉ किया, ये E है, ये AB के पैरेलल है। AB को DC के पैरेलल मुझे प्रूव करना है, अगर वो प्रूव हो जाएगा तो ट्रेपीजियम आ जाएगा। ये मैंने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में EO पैरेलल AB, वेयर E इज अ पॉइंट ऑन AD, जहां पर E जो है वो AD के ऊपर एक पॉइंट है। अब आ जाते हैं बेटा हम प्रूफ पर। ध्यान से देखिएगा प्रूफ, अगर आप प्रूफ समझ में आ जाएगा आपको तो काफी इजी रहेगा। देखिए इन ट्रायंगल ADB, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, आपके पास दिया हुआ है EO पैरेलल AB बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया ये कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ऐसा होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल के अंदर बेटा अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए ये लाइन
किसी साइड के पैरेलल आती है, तो ये लाइन बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो आपके पास आ जाएगा ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ। ये मैंने इस ट्रायंगल की बात की है, इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। रीजन हम लिखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम। अब नेक्स्ट देखें अगर, तो हमें अब दिया हुआ है कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, ये हमें गिवन है। तो इसमें मैं छोटा सा एक काम कर रहा हूं, एक एक्सचेंज कर लेता हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं इनको। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। BO ऊपर चला गया, CO नीचे आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर लिखा है BO अपॉन DO, सेकंड इक्वेशन में यहां लिखा है BO अपॉन DO। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आएगा, देखिए ये वाला दोनों आपस में दोनों पार्ट इक्वल है राइट हैंड साइड। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू AO अपॉन CO। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये आ गया AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। तो इन ट्रायंगल ADC बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BPT के कन्वर्स से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा EO पैरेलल टू DC। ये दोनों आपस में पैरेलल आ गए बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्यों आ गए, क्योंकि AE अपॉन ED इक्वल है AO अपॉन CO। तो अगर इन दोनों की रेशियो सेम है, दोनों साइड्स की रेशियो सेम है, दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। लेकिन अब अगर आप यहां देखो तो भाई EO तो पैरेलल था AB के बाय कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब EO दोनों के पैरेलल है। अगर दोनों के पैरेलल है बेटा, तो AB और DC भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, ये इसके भी पैरेलल है, EO इसके भी पैरेलल है, तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो गए। और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे बेटा, तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।